हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं। आज आता है इंटीग्रेशन, दैट इज़ इंटीग्रेशन। बेसिकली बेटा इंटीग्रेशन जो है ना, वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। आप सिंपल कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप कह दीजिए इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। आपका जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन जस्ट क्या है, अपोजिट है। किसका जस्ट अपोजिट है? दैट इज डिफरेंशिएशन। आप जैसे जो भी आप क्वेश्चंस कैरिड आउट करते हैं डिफरेंशिएशन में, आप बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन में। चाहे कोई भी फॉर्मूला है किसी भी तरह का, वो जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो आप इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिक्स ना करें, दोनों को सेपरेट रखें। जैसे सबसे पहले समझिए, आप अगर मान लीजिए मैंने करना है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू dx या विद रिस्पेक्ट टू x। आप यही बोलते हो ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने डिफरेंशिएशन करना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं कहता हूं इंटीग्रेट एक्स रेज टू द पावर एन, इंटीग्रेट एक्स रेज टू द पावर एन। आपने इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है? एक्स रेज टू द पावर एन को इंटीग्रेट करना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन किसका होना है? एक्स रेज टू द पावर एन का। और किसके रेस्पेक्ट में होना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप देखो क्या करोगे, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, इंटीग्रेशन किसका? एक्स रेज टू द पावर एन का। और किसके रेस्पेक्ट में? तो क्या आएगा? dx। तो मैं इस तरह से लिखता हूं, तो इसका मतलब है एक्स रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन है और किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में है। और अब इधर समझिए, आप एक्स रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या करते थे? पावर से मल्टीप्लाई और पावर -1। यहां पे बिल्कुल सेम आएगा, पावर में एक ऐड करो और उसी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। पावर में एक ऐड करिए और उसी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और साथ में क्या आएगा बेटा? साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा c, दैट इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका लॉजिक मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो देखिए, पहले इसी पे क्वेश्चन करते हैं एक दो, उसी से क्लियरिटी आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं साथ साथ लेके चलूंगा। मान लीजिए मैं कहता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लीजिए मैं कहता हूं एक्स रेज टू द पावर 4 + 6। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो आप इसको क्या करोगे, डी बाई डी एक्स। किसका डी बाई डी एक्स? एक्स रेज टू द पावर 4 + 6। अलग अलग कर दूं, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू मतलब 6। तो बेटा एक्स रेज टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? पावर आगे पावर -1 और 6 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। और इस तरह से आपका आंसर आ गया 4x की पावर 3। अब आप कहते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट है,
तो इट मीन्स अगर मैं 4x⁻³ का इंटीग्रेशन करूं तो वो सेम वैल्यू आनी चाहिए यही। तो चलो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन पे आते हैं। अब मैं कहता हूं इंटीग्रेट 4x⁻³ विद रेस्पेक्ट टू x। 4x⁻³ को इंटीग्रेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन करना है, 4x⁻³ का इंटीग्रेशन करना है और विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए सबसे पहली बात, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन साइन के अंदर रहेगा वेरिएबल। अब प्रोसीजर क्या है, पावर में एक ऐड करो और उसी से डिवाइड कर दो। तो देखना क्या आएगा, 4, मैंने पावर में एक ऐड किया और उसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर, ऐड किया और उसी से डिवाइड कर दिया, तो 4 से 4 कैंसिल और ये क्या आ गया, x⁻⁴ आ गया। क्लियर। अब बात ये है 6 कहाँ गया, आना तो ये चाहिए था। और इसीलिए आप क्या करते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट रहा होगा तो उस कांस्टेंट के नाम का हम c ऐड करके चलते हैं और इस c को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और ये लॉजिक क्लियर हुआ, यहाँ पे c क्या है, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड करेंगे। सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन का साइन किसके रेस्पेक्ट में, और ध्यान रखना x⁻n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो देखिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और करके देखते हैं। मान लीजिए अब वो कहता है इंटीग्रेट x² + 4x + 6 विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, x² + 4x + 6 और इसके साथ क्या आएगा, dx। तो देखिए अब यहां पे क्या आएगा, अलग अलग कर दें, यही मतलब हुआ ना इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूं, एक क्या आएगा, x⁻² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 4x dx प्लस इंटीग्रेशन 6 इंटू dx। अब देखिए कांस्टेंट बाहर, तो ये तो एज इट इज रहेगा x² dx। यहाँ पे क्या आएगा, 4 बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, x dx प्लस 6 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx। तो देखना अब क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, x⁻³ प्लस 4, पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, x⁻² प्लस 6 था। और ध्यान रखना dx का इंटीग्रेशन आएगा x, dy का इंटीग्रेशन आएगा y, dz का इंटीग्रेशन आएगा z, dt का इंटीग्रेशन आएगा t। तो dx का इंटीग्रेशन x और बेटा प्लस में साथ में क्या आएगा, c और आएगा। अगर कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रहा होगा तो वो साथ में प्लस c और ऐड कर देंगे। ठीक है। अब एक पॉइंट और समझिए, इंटीग्रेशन में दो टाइप हैं। जो आपका इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन में दो हैं, एक है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और एक है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। दो हो गए, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और
डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब समझिए, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं आ रही। एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन साइन के नीचे हम एक वैल्यू रखेंगे, उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और एक साइन में ऊपर लिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज अपर लिमिट। तो किसी भी इंटीग्रेशन में दो वैल्यूज आएंगी, एक अपर लिमिट आएगी और एक क्या आएगी, लोअर लिमिट आएगी। तो देखिए फॉर एग्जांपल सिंपल लेके चल रहे हैं, मान लीजिए हम यही लेके चलते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मान लीजिए लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है 3। तो अब यहाँ पे ये अपने आप में क्या हो गया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया। तो समझिए क्या करेंगे, पहली बात तो अलग अलग इंटीग्रेशन लिखेंगे। अलग अलग इंटीग्रेशन क्या आएगा, दैट इज एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 4dx, यही होगा ना। तो समझिए क्या आएगा, एक बार पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, x की पावर 3/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 बाहर और dx का इंटीग्रेशन x। अब एक छोटी सी बात समझिए, जब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन था तो आप क्या लगा रहे थे, प्लस c ऐड कर रहे थे, लेकिन अब क्या आ गया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन आ गया। डेफिनाइट इंटीग्रेशन आ गया तो आप इंटीग्रेशन करने के बाद c नहीं लगाएंगे, और जो इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आई उसके ऊपर कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे लिखा जाएगा लोअर लिमिट, ऊपर लिखा जाएगा अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और अब प्रोसीजर क्या रहेगा, अब प्रोसीजर रहेगा जिसका इंटीग्रेशन किया है, जैसे x का इंटीग्रेशन किया है तो एक बार x की जगह अपर लिमिट और फिर एक बार x की जगह लोअर लिमिट। तो हमने x के रेस्पेक्ट में किया था, x की पावर 3 आएगा, तो देखना क्या रहेगा, पहले x की जगह 3 रखिए, x की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 3 का क्यूब ओवर 3 तो है ही, माइनस हमेशा अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट आएगी। माइनस लोअर लिमिट में क्या होगा, x की जगह 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, सेम प्लस 4, x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट। और इस तरह से देखिए अब क्या आ जाएगा, इस तरह से सॉल्व करके ये आ जाएगा, दैट इज 27, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3, माइनस 2 का क्यूब क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाई 3, और प्लस ये क्या आ गया 12 माइनस 8, और इस तरह से क्या आया आपका, इस तरह से आया 27 माइनस 8 कितना हो गया 19/3, और प्लस 12 माइनस 8 कितना हो गया 4, और इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन में दो टाइप की होती हैं, एक लोअर लिमिट के साथ होती है, एक तो जिसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाते हैं, एक जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई जाती है। क्लियर। इंटीग्रेशन में एक और फॉर्मूला देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, मान लीजिए मैं कहता हूं इंटीग्रेशन ax प्लस b रेज टू द पावर n इंटू dx। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो इंटीग्रेशन का तरीका तो सेम रहेगा। आप क्या मान लीजिए, माइंड में इसको x की तरह मानिए, तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे n+1, उसी से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और साथ में आएगा 1/a और आएगा, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा c, अगर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। इसी तरह अगर मान लीजिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं।
आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है कोस एक्स, लेकिन अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कोस एक्स आता है। आपने पढ़ा है कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लेकिन कोस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। और सेम क्राइटेरिया, लिमिट नहीं है तो क्या आता जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो सबके साथ ऐड करते चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है दैट इज टेंजेंट एक्स। नेक्स्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोटेंजेंट एक्स। फिर मान लीजिए एक इंटीग्रेशन आया सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका सीकेंट एक्स। फिर एक आता है, मान लीजिए मैं कहता हूं कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट एक्स, सॉरी माइनस कोसिकेंट एक्स, कोटेंजेंट नहीं कोसिकेंट एक्स। क्लियर? ये 6 फॉर्मूले हैं बेसिक आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के। अब सेम इसी तरह मान लीजिए, अगर जैसे साइन एक्स कह रहे हैं, अगर मान लीजिए इसकी जगह इंटीग्रेशन आ गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो मेरी बात सुनो, अंदर जो है उसको बिल्कुल एक्स की तरह अज्यूम करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स का आएगा माइनस कोस एक्स, एक्स की जगह क्या है ए एक्स प्लस बी, और अब क्या आएगा, डिवाइडेड बाई इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी है और इंटू डी एक्स है, तो उसका क्या आएगा, उसका इंटीग्रेशन आएगा साइन ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए और आ जाएगा। क्लियर? तो इसी तरह से चलेंगे। एक आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो उसी तरह अगर 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x आएगा। वो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e रेज टू द पावर x था, और e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, e रेज टू द पावर x आएगा। सेम अगर a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन करें तो a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो आएगा a रेज टू द पावर x, लेकिन साथ में क्या आएगा, log a और आएगा। क्लियर? तो इसी वजह से सारे के सारे फॉर्मूले जस्ट जो हैं अपोजिट हैं डिफरेंशिएशन के, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन को कहा जाता है इट इज़ द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए एक दो क्वेश्चंस और कैरीड आउट कर लेते हैं जिससे प्रॉब्लम ना आए, समझ में आ जाए अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले हम इसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हमने इंटीग्रेशन कैरीड आउट करना है x रेज टू द पावर, मान लीजिए मैं कहता हूँ इंटीग्रेट, किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस कोस एक्स प्लस 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस कोस एक्स प्लस 1/x और इंटू क्या आ गया, dx। सबको अलग अलग करके लिखें, अलग अलग इंटीग्रेशन के साइन लगा दें, एक्स स्क्वेयर dx, माइनस है तो माइनस रहेगा कोस एक्स dx प्लस 1/x dx। तो देखिए अब इंटीग्रेशन में क्या आएगा, पावर में एक ऐड करो और उसी से डिवाइड कर दो। तो देखना पावर में एक ऐड किया, x रेज टू द पावर 2 था, 3/3 माइनस, बेटा कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया c। क्लियर? नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लीजिए।
मान लीजिए मैं कहता हूँ आपने इंटीग्रेट करना है 1/x⁴ dx, लेकिन इस बार मैं लिमिट देता हूँ। लोअर लिमिट मान लीजिए 1 है और अपर लिमिट मान लीजिए इनफाइनाइट है। यही है। तो अब समझिए इस पॉइंट को बहुत ध्यान से। जो नीचे दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। ऊपर जो दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज अपर लिमिट। लिखना नहीं होता, ये बस याद रखना है। नीचे जो है वो लोअर लिमिट है, ऊपर जो है वो अपर लिमिट है। तो देखिए इंटीग्रेशन का साइन है x⁻⁻4 dx लिख सकता हूँ। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट इन्फिनिटी। पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड कर दो, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा x⁻³ और डेफिनाइट इंटीग्रल है, लोअर लिमिट अपर लिमिट है, तो c नहीं लगाएंगे। ब्रैकेट के नीचे लोअर लिमिट, ब्रैकेट के ऊपर अपर लिमिट। हो गया। अब चाहें तो मैं -1/3 कॉमन ले लूँ, बाहर आ गया -1/3। अंदर क्या बच गया? x⁻³ का मतलब क्या है? 1/x⁻3। लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब समझिए -1/3 पहले अपर लिमिट पुटअप करते हैं, 1/∞ का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1/1⁻3। अब समझिए -1/3। और ये समझिए बेटा इनफाइनाइट का चाहे स्क्वायर करें या क्यूब करें, कुछ भी करें, वो अपने आप में क्या आएगा? इनफाइनाइट ही आएगा। और 1/∞ हमेशा क्या होता है? 0। और बेटा 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, वो 1 ही आएगा और 1 रहेगा। और इस तरह से ब्रैकेट खोल लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या है? 1/3 है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट का। मान लीजिए मैं कहता हूं इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? gmm/x² इंटू dx और r से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना है। तो समझिए इस पॉइंट को। पहली बात, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे। कैपिटल जी आप पढ़ चुके हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। m एक बॉडी का मास है, कैपिटल M दूसरी बॉडी का मास है, सब कांस्टेंट है, बाहर ले लें। क्या आ गया? gmm। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? 1/x² dx, लोअर लिमिट r और अपर लिमिट इन्फिनिटी। यही होगा। अब समझिए gmm बाहर, इंटीग्रेशन क्या हो गया? x⁻⁻2 इंटू dx फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। अब समझिए gmm बेटा x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? पावर में एक ऐड करो, ऐड करते ही -2 + 1 -1 बचा, डिवाइडेड बाई -1। और लोअर लिमिट अपर लिमिट प्रोपोर्शनलिटी मत इंटीग्रेशन कांस्टेंट c नहीं लगाएंगे। अब क्या आएगा? -1 कॉमन ले लें और x⁻⁻1 का मतलब क्या है? 1/x। लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो देखना -gmm अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब समझें 1/∞ क्या हो जाएगा? 0 और माइनस माइनस प्लस, और क्या आ जाएगा? gmm/r। ये क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन में अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाना है। अगर आपके लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी गई हैं तो पहले बिल्कुल उसी तरह इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। लास्ट में पहले अपर लिमिट
फिर माइनस का निशान लगा के लोअर। और आपके ये जितने भी फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, ये फॉर्मूले याद करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक आ जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो कल जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन पे। तो थोड़ा सा बेसिक सा बताया है, इसको आप देखेंगे, अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।